वेल नेक्स्ट ईयर एक्साइटिंग रहने वाला है फॉर टू व्हीलर्स बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस होने वाले हैं एंड नॉट जस्ट दैट, नए ब्रांड्स भी इंडिया में ऑपरेशनल होने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेस्ट अपकमिंग बाइक्स इन 2026। वेल देन सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी की। देखिए कंसिस्टेंटली नंबर 5 स्पॉट पे रहा है इन सेल्स चार्ट एंड देखिए जिक्सर्स एंड एक्सेस के अलावा उसके ऊपर के सेगमेंट में कोई और एस्पिरेशनल प्रोडक्ट नहीं है ब्रांड के पास। एंड अभी आप देख ही रहे होगे कि कैसे 300 से 500 सीसी सेगमेंट ग्रो हो रहा है एंड नॉट जस्ट दैट, जो एडवेंचर टूरिंग भी है ना वो भी काफी पॉपुलर हो रही है इंडिया में। तो नेक्स्ट ईयर हमें उनकी तरफ से 398 सीसी इंजन के साथ एडवेंचर बाइक देखने मिल सकती है और यू को तो देखने मिलनी चाहिए। ये जो सिंगल सिलेंडर 398 सीसी इंजन है DRZ 4S एंड DRZ 4SM में देखा है एंड हमने इसके रिव्यूज भी सुने एंड रिव्यूज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और देखिए एक चीज और, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को मद्देनजर रखते हुए सुजुकी ने हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इनॉग्रेट किया रिसेंटली, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 7.5 लाख यूनिट है। जिक्सर फेसलिफ्ट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड देखिए बायर्स जो है वो एक्साइटिंग है नए प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए एंड देयर कुड नॉट बी एनी बेटर टाइम देन नेक्स्ट ईयर टू लॉन्च एन ADV फ्रॉम सुजुकी। सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर हमें सुजुकी की तरफ से सिंगल सिलेंडर ADV बाइक देखने मिल सकती है। व्हाट डू यू थिंक? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए देन अभी नेक्स्ट बात करते हैं KTM की। एंड KTM जो है ना 2025 में बहुत ही मुश्किल में था बट नाउ थैंकफुली आवर ओन इंडियन ब्रांड बजाज इज इन कंट्रोल एंड ये ईयर ठीक ठाक ही था उनके लिए। बट देखिए नेक्स्ट ईयर उनकी तरफ से बहुत ही मजेदार बाइक्स लॉन्च होने वाले हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं RC 160 एंड RC 390 के बारे में। तो देखिए R15 के अगेंस्ट RC 160 अर्ली नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो सकती है एंड RC 160 जो है वो ड्यूक 160 के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड रहेगी। स्टाइलिंग एर्गोनॉमिक्स डिफरेंट रहेगा उसका। सेम विल बी द केस विद RC 390, ड्यूक 390 पे ही बेस्ड रहेगी ये स्पोर्ट्स बाइक एंड इसका भी लॉन्च अर्ली नेक्स्ट ईयर और बाय मिड नेक्स्ट ईयर हमें देखने मिल सकती है। खैर जिस बाइक के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है 650 ड्यूक। ये जो बाइक है वो स्केल डाउन वर्जन है ऑफ 792 ड्यूक एंड ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है एंड इस बाइक में आपको नया 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा। चैसी जो है वो 790 ड्यूक की रहेगी, हालांकि थोड़ी री इंजीनियर्ड रहेगी फॉर द 650 इंजन। डिजाइन अर्गोस चेंजेस रहेंगे एंड ये बाइक से उम्मीद है कि ये जो बाइक है वो मिड नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाए। यूरोप में ये टेस्टिंग करते वक्त दिखी गई है एंड इस बाइक से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस है हमारे। बाय द वे जब ये बाइक लॉन्च होगी तो ये compete करेगी कावासाकी के Z650 के साथ, Triton 660 के साथ एंड मेनी मोर। एंड चलिए देन अभी बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में एंड फिलहाल उनकी जो मंथली एवरेज सेल्स है ना वो अराउंड 1 लाख यूनिट्स के आसपास है एंड नाउ नेक्स्ट ईयर दे आल्सो वांट टू कैप्चर द एस्पिरेशनल बिग बाइक मार्केट। दे विल बी लॉन्चिंग 750 हिमालयन ADV बाय लेट नेक्स्ट ईयर। काफी टेस्टिंग चल रही है इस बाइक की एंड इसमें आपको 750 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि अराउंड 55 HP का पीक पावर डेवलप करेगा एंड अराउंड 65 से 70 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डिलीवर करेगा। एवरीथिंग विल बी ग्राउंड अप न्यूली बिल्ट। मोर ओवर कॉम्पिटिशन के हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्राइस भी रहेगी इसकी। सो जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो है इस गाड़ी का ट्रम्प कार्ड रहेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बाइक एज वेल एंड ये जैसे कि मैंने कहा ईयर एंड तक लॉन्च हो सकती है। बाय द वे एक और बाइक जो कि जल्दी लॉन्च होने वाली है उनकी वो है बुलेट 650। ऑलरेडी ये गाड़ी हमने आइकमा में देख ली, अभी मोटोर्स के फेस्टिवल में भी देख ली एंड जल्दी नेक्स्ट ईयर यू को तो जनवरी से फरवरी के महीने में भी ये जो बाइक है लॉन्च हो सकती है। देन चलिए अभी बात करते हैं BMW के बारे में एंड अभी तक आपको पता ही चल चुका होगा कि BMW की F450 GS नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाली है एंड इसमें आपको 420 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलेगा। ये जो इंजन है वो 6 स्पीड गियरबॉक्स साथ मेटेड आएगा एंड इसमें बाय द वे इजी राइड क्लच की टेक्नोलॉजी दी है जिसकी वजह से राइडर को क्लच नहीं यूज करना पड़ेगा इतना। दिखने में तो ये प्रॉपर बेबी GS लगती है। USD फोक्स है, अलॉयज है, एज वेल एज स्पोक व्हील्स का भी ऑप्शन रहेगा एंड अगर फीचर्स की बात करें तो भरमार है फीचर्स के। 6.5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले है, हीटेड ग्रिप्स है, राइडिंग मोड्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्विचेबल ड्यूल चैनल ABS है एंड व्हाट नॉट। देखिए इंटरनेशनली ये 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है जो कि है बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी विद डिफरेंट लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स एज वेल एज फीचर्स एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि BMW मोटोरॉड इंडिया में किस तरीके से इसे लॉन्च करता है, किस तरीके से वेरिएंट्स वाइज प्राइसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए देन अभी बात करते हैं हीरो की एंड करिश्मा 250 लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर। करिश्मा XMR 210 को रिप्लेस करेगी ये बाइक जिसमें सेम 250 सीसी का इंजन यूज होगा जो कि हमने ऑलरेडी एक्सट्रीम 250 में देखा है। ये जो इंजन है वो अराउंड 29.5 HP का पीक पावर डेवलप करती है एंड अराउंड 25 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये फुल्ली फेड मोटरसाइकिल है एंड डिजाइन लैंग्वेज जो है वो तो कूल लग ही रही है बट क्या करिश्मा बैज वैल्यू को ये बाइक जो है रिस्पेक्ट कर पाएगी या नहीं वो देखने वाली बात रहेगी। सो यस लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। फिर चलिए अभी बात करते हैं बजाज के बारे में। तो देखिए राजीव बजाज ने ऑलरेडी कहा है कि 2026 विल बी द ईयर ऑफ पल्सर। पल्सर ब्रांड को पूरे 25 साल पूरे हो जाएंगे इन 2026। सो नए रिफ्रेश्ड पल्सर्स, एनिवर्सरी स्पेशल एज वेल एज बहुत कुछ नए मॉडल्स भी देखने मिल सकता है। बाय द वे एक चीज और,
ये एक्सक्लूसिव न्यूज है जो कि इंडिया टुडे ने रिपोर्ट की है, एंड वो न्यूज ये है कि यामाहा भी जो है अपनी R2 लेके आने वाला है नेक्स्ट ईयर। चलिए अभी बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो इंडिया में एंट्री लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं CF मोटो की। मार्केट में वापस री एंट्री करेगा ये ब्रांड। 2019 में पुअर सेल्स के चलते ऑपरेशंस बंद कर दिए थे उन्होंने, बट नाउ इन 2026 विद 450 MT दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट अगेन। एंड इस गाड़ी के जो रिव्यूज है बहुत ही पॉजिटिव रहे, दिखने में भी काफी अच्छी है। एंड अभी देखने वाली बात रहेगी कि इसके लॉन्च के बाद किस तरीके से जो एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट है वो इवॉल्व होता है, एंड मोर ओवर किस प्राइस में इसे लॉन्च करता है वो देखने वाली बात रहेगी। इतना ही नहीं, नॉर्टन मोटरसाइकिल्स भी इंडिया में लॉन्च होने वाले। इन्होंने TVS के साथ पार्टनरशिप की है, एंड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स पे हमने बहुत डिटेल में बात भी की है पहले, तो इस पे हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट ये जो ब्रांड है वो भी नेक्स्ट ईयर हमें देखने मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स विनफास्ट की तरफ से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमें देखने मिलने वाले हैं। सो यस, ये थे कुछ अपकमिंग बाइक्स जो कि 2026 में आने वाले हैं। आप किस बाइक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।